नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जीएसटी के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B के ऊपर कि हमें अक्टूबर मंथ की 3B भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है। और ये इस अक्टूबर के लिए नहीं, आगे के ईयर्स में भी आपके लिए ये चीज काम आने वाली है दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा सेक्शन 16 के बारे में। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्लियर टाइमलाइन लिखी हुई है इनपुट लेने की, कि अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर की इनपुट लेनी है, लेट सपोज 22-23 की मुझे अगर इनपुट लेनी है, तो मैं मैक्सिमम कब तक ले सकता हूं? 22-23 फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, या तो 30 नवंबर 30 नवंबर 2023 और 22-23 की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर मैंने एनुअल रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया है तो मैं नहीं ले, 30 नवंबर से पहले फाइल कर दी मैंने एनुअल रिटर्न, तो 22-23 का इनपुट अपन अब नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न अभी तक नहीं भरी है, जिसकी ड्यू डेट भी दिसंबर में फॉल होगी, तो आप नवंबर 23 तक जीएसटीआर 3B में वो इनपुट ले सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आईटीसी का एक रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा कि आपने आपकी बुक्स में कितनी आईटीसी क्लेम करी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बुक्स में फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड कितनी आपने आईटीसी बुक करी है, और आपको साथ में देखना है कि 3B में आपने कितना क्लेम किया है। ये दो रिको आपको सबसे पहले बनाने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये इनपुट था जो 3B में मैंने क्लेम नहीं कर पाया, मैं उसका XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, वो आप 30 नवंबर तक क्लेम करें। लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है 2B का भी, कि क्या वो अमाउंट 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपने बुक्स में तो ले लिया, 3B में आपने नहीं लिया और 2B में भी नहीं है, तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपको देखना है कि जो बुक्स में आपका आईटीसी था, क्या 3B में हमने नहीं लिया है, लेकिन वो 2B में होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, इसका रिवर्सल देखो कि ऐसे कोई इनपुट्स जो 2B में आपके पास है लेकिन आपने बुक्स में लेना उनको भूल गए हो दोस्तों, तो वो आईटीसी का आपको रिको बनाना है। केवल आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 के ही जीएसटीआर 2B नहीं देखनी है, आपको देखनी है दोस्तों अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर 23 की भी आपको 2B देखनी है। क्योंकि इन 5-6 महीनों 6-7 महीनों की 3B में भी आपका 22-23 रिलेटेड इनपुट हो सकता है कि आपके किसी पार्टी ने, आपने जिनसे माल खरीदा था, उसने अपनी रिटर्न 22-23 की लेट्स सपोज 23-24 में भरी, तो आपका जो इनपुट था वो 22-23 की 2B में नहीं आया होगा और वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा 23-24 की 2B में। अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर तक की 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो आपका उसको भी रिकंसिलिएशन बनाना है कि हाँ भाई, मैंने 22-23 में इनपुट इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उस समय 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब अक्टूबर 23 तक की 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो मैं इनपुट अब ले सकता हूं। हाँ, डेफिनेट सी बात है कि वो इनपुट किसी और वजह से इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 रिको आपको, बहुत बार हम करते हैं कि 22-23 का ही रिको करके हम रह जाते हैं, 22-23 की 2B देख के हम वहीं तक ही रुक जाते हैं। लेकिन नहीं, 22-23 की नहीं, हमें अप्रैल 23 से लेके अक्टूबर 23 तक की भी रिकंसिलिएशन करना है। उसमें देखना है कि इन 6-7 महीनों की 2B में कहीं पिछले साल का आईटीसी तो नहीं है दोस्तों। अब आप में से काफी लोग ये बोल सकते हैं कि सर अभी तो 11 तारीख को हमने हमारी GSTR 1 भरी, 14 तारीख को रिफ्लेक्ट हुआ 2B में अमाउंट, फिर दिवाली की वेकेशन आ गई, तो बहुत कम टाइम मिला है हमें इस बार ये सब रिकंसिलिएशन करने के लिए। तो क्या हम अगर 20 नवंबर के बाद हमारी रिटर्न भरते हैं, जो कि GSTR 3B की ड्यू डेट है, 20 नवंबर के बाद अगर हम रिटर्न भरते हैं, तो भी क्या हम पिछले साल का इनपुट ले पाएंगे? जी हाँ, फिर भी आप ये इनपुट ले सकते हो दोस्तों। भले ही आपकी 3B लेट जा रही हो, लेकिन 30 नवंबर 2023 तक आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। डिले फाइलिंग का जो इंटरेस्ट है, जो आपके ऊपर लेट फीस लग सकती है, वो जरूर लगेगी, लेकिन इनपुट आप 30 नवंबर तक ले सकते हो। साथ में आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, आपको बुक्स में ये भी चेक करना है कि 22-23 में आपने कोई ऐसी आईटीसी तो नहीं ली थी जो कि इनएलिजिबल थी। जैसे कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कुछ एक ब्लॉक्ड आईटीसी है, अगर आपने वो ले रखी है तो वो भी आप रिवर्स कीजिए दोस्तों। अगर आपने वो यूटिलाइज भी कर ली थी तो आपको इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर आपने यूटिलाइज नहीं करी थी तो आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये सारे रिकंसिलिएशन आपको बनाने हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।